हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको पादप उत्तक प्लांट टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे। बशर्ते आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बताने जा रहे हैं, जो हमारे बोर्ड पर स्ट्रक्चर तैयार है, तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि पादप उत्तक के कितने प्रकार हैं और फिर उसके कितने प्रकार हैं, सारा आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पादप उत्तक इंग्लिश में प्लांट टिश्यू। अब सबसे पहले पादप उत्तक दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया विभोज्योतकी उत्तक, इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा हो गया अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, ये दो टाइप हो गया पादप उत्तक का। अब यहाँ पर देखना है कि विभाज्योतकी उत्तक जो है, इसका भी तीन टाइप होता है। हम लोग को गौर करना है कि पहले पादप उत्तक देखिए, पादप उत्तक दो प्रकार का हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये जो दो पार्ट है, अब इसके दो पार्ट का भी तो होगा। तो विभाज्योतकी उत्तक का तीन पार्ट में बांटा गया। पहला है शीर्षस्थ विभोज्योतक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योतक, तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतक। अब इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, एपिकल मेरिस्टेमस, लेटरल मेरिस्टेमस, इंटरकैलरी मेरिस्टेमस। तीन पार्ट में हो गया। अब ये किसका पार्ट हुआ? विभाज्योतकी उत्तक का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तीन पार्ट हो गया। उसी तरह देखिए, अस्थायी उत्तक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में बांट दिया, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। अब सरल उत्तक, जटिल उत्तक, तो इसका इंग्लिश हो गया सिंपल टिश्यू और जटिल उत्तक होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब यहां पर हमको क्या देखना है कि जिस तरह इसका तीन पार्ट है, उसी तरह सरल उत्तक मतलब सिंपल टिश्यू को भी तीन भागों में बांट दिया। अब तीन भाग में बांट दिया, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। अब इंग्लिश में हो गया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीन भाग में बांट दिया। उसी तरह अस्थायी उत्तक का ही दो पार्ट है, सरल उत्तक को तीन भाग में बांटा। उसी तरह जटिल उत्तक इसी का पार्ट है, तो जटिल उत्तक को भी दो भाग में बांट दिया, जाइलम फोलेम, जाइलम फोलेम। और जो हमारा क्वेश्चन बनता है, जाइलम फोलेम से खूब आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। फिर ये तीनों से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से। तो इसके बारे में आपको एक एक करके डील करेंगे और इसका डिटेल भी बताएंगे। बशर्ते हमारी वीडियो को अंत तक देखना है आप लोग को। और देखिए, आगे बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले उत्तक के बारे में बताना चाहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक समान उत्पत्ति, संरचना, कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो हम लोग उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक याद रखिएगा, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं उत्तक, टिश्यू। अब आता है कि उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उसके बाद आता है कि यह शब्द कहाँ से लिया गया? यह शब्द फ्रांसीसी शब्द है, टिश्यू से निकला है, जिसका अर्थ होता है संरचना और बनावट। और यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक बिसेट ने किया है। यह शब्द कौन ने किया है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक बिसेट ने किया है। तो ये उत्तक के बारे में हम आपको बताएं। अब यहाँ पर देखिए, हम जो बताने जा रहे हैं, विभोज्योतकी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो याद रखिए, पौधे के वर्धी क्षेत्रों को कहते हैं। और देखिए, पौधे के वर्धी क्षेत्रों को कहते हैं मतलब ग्रोइंग रीजन। वर्धी क्षेत्र मतलब ग्रोइंग रीजन। तो पौधों के वर्धी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विभाज्योतकी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मतलब पौधे के वर्धी क्षेत्र, ग्रोइंग रीजन। उसके बाद आता है, इसका ही पार्ट हम बताए थे, तीन पार्ट, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक के बारे में। तीनों इसका पार्ट था। अब इसके बारे में जाने, तो इसका इंग्लिश होता है एपिकल मेरिस्टेमस, है ना। यह उत्तक जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक हो, यह उत्तक जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाया जाता है। विशेषकर लंबाई बढ़ाता है,
विशेषकर ये क्या बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है। पार्श्व विभाजोत्तक होता है लेटरल मेरिस्टेमस, इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात मोटाई में वृद्धि होती है, ये दिमाग में रखना, इसमें मोटाई में वृद्धि होता है। अंतर्वेशी विभाजोत्तक इंटरकैलरी मेरिस्टेमस, यह वास्तव में शीर्षस्थ का अवशेष है, यह भी लंबाई बढ़ाता है। एग्जाम्पल इसका घास है। अब देखिए ये जो हम बताए एकदम जो है ना, इससे भी इजी हमको याद क्या रखना है, बस सिंपल याद रखना है कि शीर्षस्थ है तो लंबाई बढ़ाता है। अच्छा, पार्श्व विभाजोत्तक है, मोटाई बढ़ाता है। अंतर्वेशी विभाजोत्तक है, ये भी लंबाई बढ़ाता है, क्योंकि इसी का अवशेष है, शीर्षस्थ का अवशेष है, तो जब यह लंबाई बढ़ा रहा है तो ये भी लंबाई बढ़ा रहा है। तो हमको क्या दिमाग रखना, लंबाई, शीर्षस्थ लंबाई बढ़ाए, पार्श्व मोटाई बढ़ाए और अंतर्वेशी भी लंबाई बढ़ाता है। ये दिमाग रखना, लंबाई मोटाई लंबाई, ये दिमाग रखना है। अब उसके बाद है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन क्षमता खो चुकी है। अब इसी का पाठ हम बताएंगे सरल उत्तक और जटिल उत्तक के बारे में। तक सिंपल टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं, तो अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। अस्थायी उत्तक क्या होता है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, उसके क्या कहते हैं, सरल उत्तक। तो सरल उत्तक पूछेगा किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। अब सरल उत्तक को तीन भाग में बांटा है, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। तो सबसे पहले चलते हैं मृदु उत्तक में। यह समान व्यास वाली जीवित कोशिकाओं से बना है जो अंडाकार या गोल हो सकती है। यह समान व्यास वाली जीवित कोशिकाओं से बना है जो अंडाकार या गोल हो सकती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज से बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली और सेल्यूलोज से बनी होती है। ये सजीव होते हैं, क्या रखिए, ये सजीव होती है, ये दिमाग में रखना है। ये समान व्यास वाली जीवित कोशिकाओं से बना है जो अंडाकार या गोल हो सकते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज से बनी होती है। एग्जाम्पल में आलू और मीठे आलू के कंद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जो हम पढ़ा रहे हैं इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। तो पूछ देता है पेरेंट कैमा का कौन सा इनमें से, या पूछ देगा कि पेरेंट कैमा इनमें से कौन है, आपको ढूंढना है ऑप्शन में। तो आलू पूछा गया क्वेश्चन है, तो आलू किसका एग्जाम्पल होगा, पेरेंट कैमा। तो याद रखिएगा आलू पूछेगा किसके अंतर्गत आता है, तो पेरेंट कैमा के अंतर्गत, याद रखना है। और इसकी कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज से बनी होती है। अब देखिए स्थूल कोण उत्तक, कोलेन कैमा। देखिए इनकी कोशिकाएं लंबी, कोशिका भित्ति मोटी तथा सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। और ऊपर का भाग इसका क्या होता है, लचीला होता है। याद रखना है हमको कि ऊपर का भाग जो स्थूल कोण जो होता है, वो ऊपर का भाग जो होता है बहुत लचीला होता है। ये दिमाग में, ऊपर का भाग क्या होता है, लचीला होता है। एग्जाम्पल में देखिए धतूरा के तने, मूली, सूरजमुखी के तने, धनिया के पत्ते और टमाटर, ये सब हो गया कोलेन कैमा। और एग्जाम्पल ही आप लोग को दिमाग में रखना, एग्जाम्पल बहुत वीवीआई है। धतूरा के तने, मूली, सूरजमुखी के तने, धनिया के पत्ते, टमाटर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कोलेन कैमा। और इंग्लिश ही लिखता है, हिंदी नहीं लिखता है। तो कोलेन कैमा याद रखना, पेरेंट कैमा याद रखना। आलू पूछ देगा किसमें आता है, तो पेरेंट कैमा में याद रखना है। अब देखिए दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेन कैमा। अब देखिए इसकी भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता, इतनी मोटी होती है, एकदम मजबूत। नाम ही है दृढ़ उत्तक, एकदम कठोर, हार्ड, मजबूत, ये दिमाग रखना। और कोशिका के भीतर आंतरिक स्थान नहीं रहता, ये कोशिका मृत होती है। और एग्जाम्पल पौधे के तना, फलों तथा बीजों के बीजावरण और नारियल के बाहरी रेशेदार। सबसे इंपॉर्टेंट ही है, पूछ दिया था एग्जाम्पल में कि नारियल किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा स्क्लेरेन कैमा, स्क्लेरेन कैमा का, दृढ़ उत्तक का याद रखना। दृढ़ उत्तक का एग्जाम्पल कौन है, नारियल। ऐसे भी याद रखना है कि देखिए ये पतला है, इसकी कोशिका भित्ति क्या है, पतली है। उसके बाद क्या है, मोटी है। और उससे सबसे ज्यादा मोटी कौन है, दृढ़ उत्तक। तो दृढ़ उत्तक सबसे ज्यादा मजबूत है, तो उसका एग्जाम्पल है नारियल है। कोलेन कैमा का एग्जाम्पल हो गया धनिया का पत्ता, टमाटर, धतूरा के तने, मूली। और पेरेंट कैमा का एग्जाम्पल हो गया आलू हो गया, मीठे आलू के कंद हो गया। और स्क्लेरेन कैमा का एग्जाम्पल हो गया नारियल।
एकदम वीवीआई क्वेश्चन। तो देखिए आगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। तो हम बताए थे आपको कि जटिल ऊतक का भी दो पार्ट है। तो जटिल ऊतक किसे कहते हैं? यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक दो प्रकार, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जल्द तथा खनिज लवण का सम्मान होता है। पूछेगा जाइलम में क्या होता है? जल्द तथा खनिज लवण का सम्मान होता है। इसका मतलब ऐसे भी याद रखना है, जौ से जाइलम, जौ से जड़, इसका मतलब जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। जाइलम का काम है जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? तो जल्द तथा खनिज लवण पहुंचाता है। जाइलम जड़ से पत्ती तक क्या पहुंचाता है? तो जल्द तथा खनिज लवण। अब आगे देखिए, फ्लोएम, यह भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। यह भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। क्या पहुंचाएगा? भोजन। इसका ये कैसे याद रखना है? तो पत्ती से जड़ तक, पत्ती से जड़ तक, इसमें याद रखना जड़ से पत्ती तक। जाइलम में याद रखना जड़ से पत्ती तक, और फ्लोएम में याद रखना पत्ती से जड़ तक। ये याद रखना। ऐसे भी लिख दिए, यह भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। ये हो गया फ्लोएम का काम। अब नोट में याद रखना है कि पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही किया है। सिंपल याद रखना कि जो पौधे की आयु का जो निर्धारण होता है वलय को गिनकर होता है। और दूसरी बात क्या याद रखना है कि पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। तो पूछेगा पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। और पौधे की आयु कैसे निर्धारण करेंगे? वलय को गिन कर करेंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक था पादप ऊतक कंप्लीट हो गया। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।